दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं? युग्म से आपको समझ में आ रहा होगा पेयर, यानी कि दो रैखिक समीकरणों का जब हम पेयर बना देते हैं तो उसको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे 2x + 3y - 7 = 0 और 9x - 2y + 8 = 0। यह एक रैखिक समीकरण युग्म है, यानी कि पेयर है। इसी तरह 5x = y और -7x + 2y + 3 = 0, यह भी एक रैखिक समीकरण युग्म है। इसी प्रकार x + y = 7 और 17 = y, यह भी एक रैखिक समीकरण युग्म है। तो ये सारे जो हैं रैखिक समीकरण युग्म हैं। यह जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, यानी कि जो भी रैखिक समीकरण होते हैं, वह हमेशा हमको एक सीधी रेखा देते हैं। कहाँ पे देते हैं? जब हम उसको कार्तिकीय तल यानी XY प्लेन पर बनाते हैं तो हमको हमेशा एक सीधी लाइन देते हैं। तो जैसे ये युग्म है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, तो यह भी हमको एक सीधी रेखा देगा और यह भी एक सीधी रेखा देगा। इसी प्रकार यह भी हमको एक सीधी रेखा देगा, यह भी एक सीधी रेखा देगा। इसी प्रकार यह भी हमको सीधी रेखा देगा और यह भी एक सीधी रेखा देगा। अब बच्चों क्या होता है कि जब भी कोई रैखिक युग्म हमको सीधी रेखाएं देता है तो वो जो रेखाएं होंगी या तो एक दूसरे को एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी, या फिर दोनों या तो समानांतर होंगी दोनों रेखाएं, यानी कि इससे भी एक रेखा बन रही होगी, इससे भी एक रेखा बन रही होगी, या तो समानांतर होंगी रेखाएं जो होंगी, या तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, और जो तीसरी कंडीशन बनती है या तो वह क्या होंगी? समपाती होंगी। समपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक, यानी कि एक लाइन जहाँ बन रही है उसी के ऊपर दूसरी लाइन। अब हम इसको कार्तिकीय तल पर बनाएंगे, यानी कि XY प्लेन पर बनाएंगे। इन तीनों कंडीशन को मैं दिखाऊंगी कि कैसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं रेखाएं, कैसे समानांतर हो सकती हैं और किस प्रकार समपाती हो सकती हैं, तो आपको यह और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमने एक उदाहरण लिया है, यह हमने दो रैखिक समीकरण के युग्म लिए हैं। अब हम इसके अलग अलग हल निकालेंगे। हल निकालना हमने अभी पहले ही बताया आपको कैसे करेंगे। x की जगह रखेंगे हम ऐसा नंबर जो, और y की जगह भी हम ऐसा नंबर रखेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर यह दाएं पक्ष के बराबर आ जाए। यानी x और y की जगह ऐसा क्या रखें कि यह 0 आ जाए। तो हम x की जगह रख सकते हैं 2, ठीक है, और y की जगह रख सकते हैं 1, क्योंकि x की जगह 2 रखेंगे तो देखिए x की जगह रखा हमने 2 और y की जगह रखा 1, तो 2 - 2 × 1, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो यह इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह x की जगह हम रख सकते हैं -2 और y की जगह रख सकते हैं -1। तो देखिए x की जगह अगर -2 रखेंगे तो -2 रखा, -2 × -1, तो क्या होगा? देखिए -2 और माइनस प्लस, यानी प्लस का 2 माइनस प्लस 0 हो जाएगा। तो -2 -1 भी इसका एक हल हो गया। इसी तरह x की जगह हम रख सकते हैं 4 और y की जगह रख सकते हैं हम 2, तो भी यह 0 आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसकी भी सॉल्यूशंस यानी हल निकाल लेंगे, जो कि है 3x + 4y = 20। ये देखिए बच्चों, हमने सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। अब हम इसको XY प्लेन पे ड्रॉ करेंगे। देखिए बच्चों, मैंने XY प्लेन बना लिया है, XY अक्ष। आपने पॉइंट कैसे रखते हैं ये तो आपने 9th क्लास में ही सीख लिया था, तो करते हैं। x = 2 है, y = 1 है, यानी कि x 2 पर और y 1 पर, यानी कि पहले x लेते हैं फिर y लेते हैं, यानी कि पॉइंट आएगा यहाँ पे। फिर x -2 y -1, तो x जो है -2 है, यानी कि -2 यहाँ आएगा, और y -1 यानी कि यहाँ कहीं आएगा। फिर x 4 है, यानी कि x जो है आपका यहाँ पे आएगा 4, और y क्या है 2 है, यानी कि
यहाँ कहीं आपका पॉइंट आएगा। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे और एक लाइन बना लेंगे। ये थोड़ा सा ये ग्राफ पेपर पे नहीं बना है, इस वजह से उतना एक्यूरेट नहीं बनेगा, लेकिन ये ग्राफ पेपर पे बना होता तो ये बहुत ही एक्यूरेट बनता। तो ये हमने लाइन खींच दी। हाँ, अब ये जो लाइन बनी है ये है x माइनस 2y इक्वल टू 0 की लाइन, x माइनस 2y इक्वल टू 0 की लाइन। इसी तरह हम इसके पॉइंट इसमें रख देंगे और लाइन बना लेंगे। तो देखो बच्चों, हमने ये सारे पॉइंट इसमें शो कर दिए। 0, 5 ये रहा, 4, 2 ये रहा जहाँ से ये लाइन भी गुजरी थी, और 20/3 और 0, 20/3 6.6 समथिंग आएगा, तो 6 के आगे ही आएगा, तो 20/3 और 0। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे और लाइन बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं लाइन। इन तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं और आपकी लाइन तैयार। ये थोड़ा सा आप ऐसे कर लीजिए, ग्राफ पेपर ना होने की वजह से यह उतना एक्यूरेट नहीं बन पाता है, पर हमको तो समझने से मतलब है, समझ में तो आ ही जाएगा। तो ये जो लाइन बनी है ये 3x + 4y इक्वल टू 20 की लाइन बनी है, 4y + 20। अब देखिए बच्चों, पहली कंडीशन जो मैंने बताई थी आपको कि या तो दोनों लाइन एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो इस पॉइंट पर यह दोनों लाइन प्रतिच्छेद कर रही है, जो कि पॉइंट है 4 और 2। इसीलिए इन दोनों लाइन का, यानी कि इन दोनों समीकरण युग्म का, इस पूरे समीकरण युग्म का एक ही हल होगा, एक हल होगा जो कि होगा 4 और 2। जो भी लाइन एक ही पॉइंट पर काटती हैं यानी प्रतिच्छेद करती है, उसका सिर्फ एक हल होता है। ठीक है बच्चों? और जिन समीकरण का सिर्फ एक हल होता है उसमें एक खास बात होती है। खास बात ये होती है कि जैसे कि ये जो दो आपके समीकरण हैं, इसकी अगर आप कंपैरिजन कराएं, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, इसकी अगर आप कंपैरिजन कराएं a1 x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और a2 x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0 से, इन दोनों से अगर आप इनकी कंपैरिजन कराएं तो a1 क्या होगा आपका? a1 आपका हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक है वह 1 है। b1 क्या हो जाएगा? -2, ये -2। c1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। इसी तरह a2 क्या हो जाएगा? 3, b2 क्या हो जाएगा? 4 और c2 हो जाएगा -20। क्यों -20? क्योंकि c2 इस समय यहाँ पे है, 20 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अब इसमें एक खास बात रहती है कि जो समीकरण यानी कि जो रैखिक समीकरण आपस में एक ही जगह प्रतिच्छेद करते हैं, जिनका एक सॉल्यूशन होता है, उसमें a1/a2 बराबर नहीं होते b1/b2 के। यानी कि a1 क्या है इसमें 1, b और a2 क्या है इसमें 3, वो बराबर नहीं होंगे किसके? b1/b2। b1 क्या है? -2 और b2 क्या है? 4। तो देखो, इसको करके देखो, 1/3 बराबर नहीं है, 2 × 2 2 × 4, ये माइनस के 1/2 आता है। तो आप बिना ग्राफ में बनाए भी पता लगा सकते हो कि इसके कितने हल होंगे। अगर a1/a2 बराबर नहीं आ रहा b1/b2 के, तो इसका मतलब है कि इसका सिर्फ एक ही हल है। इसी प्रकार हम कुछ और समीकरण लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने एक और रैखिक समीकरण लिया है, x + 2y - 4 इक्वल टू 0 और 2x + 4y - 12 इक्वल टू 0। यह हमने ले लिया है। और इसके जो हल थे यानी कि
x की जगह क्या रखें और y की जगह क्या रखें कि यह जो है दाएं पक्ष और बाएं पक्ष आपस में बराबर आ जाए, वह भी हमने बना लिया है। अब हम इसको xy तल पर ये जो पॉइंट्स हैं ये रख कर देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार की रेखा बन रही है। तो देखिए बच्चों, हमने xy तल बना लिया है। अब हम पॉइंट रखते हैं x = 0 और y = 2। तो x = 0 यानी कि यहाँ पे और y = 2 यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट आपका 0 और 2। दूसरा 4 और 0 यानी कि x = 4 और y = 0 यानी कि ये पॉइंट यहीं पर आएगा 4 और 0। यानी कि हम इस लाइन को ऐसे जोड़ देंगे। ये जो लाइन बनेगी, ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, इनको हम इस प्रकार से जोड़ देंगे। ये बन गई आपकी लाइन कौन सी? x + 2y - 4, x + 2y - 4। इसी तरह हम इसके पॉइंट्स भी रखेंगे। 0 3 यानी कि 0 और 3 यहाँ पे आएगा, 0 3। और दूसरा 6 और 0, 6 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, तो 6 और 0 भी यहीं पर आएगा, 6 0। अब आपको ये 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों को आप जोड़ देंगे, मिला देंगे इस तरह से। जो दूसरी लाइन बनी है ये है आपकी 2x + 4y - 12 = 0। अब देख सकते हो बच्चों आप लोग, यह जो लाइन है प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, ये दोनों समानांतर जा रही हैं। ये दोनों समानांतर लाइन है, यानी कि ये जो रैखिक युग्म है यह समानांतर रेखाएं बना रहा है। तो समानांतर रेखाएं जब बनती हैं तब उस रैखिक युग्म के एक भी हल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि कहीं ये प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है, तो हल कहाँ से देगी? ठीक है, तो इसी ना आगे कहीं प्रतिच्छेद करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट चलती जाएगी, तो इसलिए एक भी हल नहीं होते हैं। और फिर से देखिए बच्चों, हम इसका कंपैरिजन कराते हैं। इसका हम कराएंगे कंपैरिजन, x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। इसका हम कराएंगे a1x b1y + c1 = 0 और a2x b2y + c2 = 0। तो देखो बच्चों, इसके लिए a1 क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि x का गुणांक 1 है। b1 क्या हो जाएगा इसके लिए? 2, क्योंकि y का गुणांक 2 है। और c1 क्या हो जाएगा इसके लिए? -4। इसी तरह इसके लिए क्या हो जाएगा? a2 हो जाएगा इसके लिए 2, b2 हो जाएगा इसके लिए 4 और c2 हो जाएगा इसके लिए -12। तो बच्चों, जो समानांतर रेखाएं होती हैं, यानी कि जिसका एक भी हल नहीं होता, ऐसी जो रेखाएं होती हैं उसमें a1/a2 b1/b2 के तो बराबर होता है, लेकिन ये दोनों c1/c2 के बराबर नहीं होते हैं। देखिए कैसे, a1/a2 यानी कि 1/2 बराबर होगा b1/b2 यानी कि 2/4, कैसे? और बराबर नहीं होगा c1/c2 यानी कि -4/12। अब देखिए, इसको काट के देखते हैं। 1/2 बराबर 2 1 = 2, 2 2 = 4, बचा 1/2 और ये माइनस माइनस कट जाएंगे, ये हो जाएगा 4 1 = 4, 4 3 = 12। तो ये 1/3 आया, जो कि बराबर नहीं है। तो a1/a2 b1/b2 के तो बराबर होगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो ये जो होता है समानांतर रेखाएं या जिसका एक भी हल नहीं होता, उसके साथ ये कंडीशन होती है। आप ऐसे करके पता लगा सकते हैं रैखिक युग्म में, जो रैखिक युग्म में दे रखे हैं, पता लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार की रेखाएं हैं। चलिए बच्चों, एक और हम समीकरण लेते हैं और इसको और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल और लिया है हमने। 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। इसके हमने हल भी निकाल लिए हैं। अब हम इसको इसमें xy तल में ये पॉइंट्स रखेंगे और रेखाएं बनाएंगे। 0 3 यानी कि ये 0 है आपका, और ये 3 0 3 यहाँ कहीं आएगा। 4.5 और 0 यानी कि 4.5 यहाँ कहीं बीच में आएगा, और 0 ये तो यहाँ पे आएगा 4.5 और 0। अब इस लाइन को हम मिला देते हैं, तो मिलाने पे यह कुछ इस तरह की लाइन बनेगी, और इसका सॉल्यूशन आएगा, मतलब जो ये लाइन बनी है ये है 2x + 3y = 9। इसी तरह हम इसको भी बना लेंगे। 0 3, एक तो यही सॉल्यूशन है इसका, और दूसरा है 3 1 यानी कि 3 और 1 यहाँ पे 3 और 1, और एक ही 0 3, यानी कि अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमको फिर से यही लाइन मिलेगी। यानी कि यही जो लाइन है यह 4x + 6y = 18 की भी लाइन है। तो यह कैसी लाइन हुई? यह जो दोनों रैखिक युग्म है यह कैसे हुए? समपाती। समपाती जो होते हैं यानी एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हैं, तो ऐसे जो होते हैं ऐसे युग्म के अनेक हल होते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हैं। हर एक पॉइंट पे, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जहाँ पे एक दूसरे को छू ना रहे हों, तो इसलिए इसके अनेक हल होंगे। और ऐसे रैखिक युग्म जिनके अनेक हल होते हैं उसका हम कंपैरिजन कराते हैं जनरल इक्वेशन से। तो देखिए मैंने लिख लिया है इसको। इसके लिए a1 क्या होगा? a1 इसके लिए होगा 2, b1 क्या होगा? इसके लिए b1 होगा 3, और c1 क्या होगा? -9। इसी तरह a2 क्या होगा? इसके लिए a2 होगा 4, b2 क्या होगा? b2 होगा 6, और c2 क्या होगा? -18। अब जो ये संपाती रेखाएं होती हैं इसमें स्पेशल बात ये होती है, एक तो इसके अनेक हल होते हैं, और दूसरा a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बराबर होता है c1/c2 के। यानी कि यह तीनों आपस में जो रेशियो होते हैं, अनुपात होता है, यह बराबर होता है। तो देखिए बच्चों, रख के देखते हैं। 2/4 = 3/6 = -9/-18। इसको अब काट देंगे तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 3 1 = 3, 3 2 = 6, ये माइनस माइनस कट जाएगा। 9 1 = 9, 9 2 = 18। तो देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यह तीनों ही अनुपात बराबर आ गए। तो इस तरह के जो होते हैं यह अनेक हल यानी संपाती होते हैं। इस तरह से करके आप पता लगा सकते हैं कि ये जो रैखिक युग्म दे रखा है उसके किस प्रकार से सॉल्यूशन यानी हल आएंगे। देखिए बच्चों, हमने इसको एक टेबल का रूप दे दिया है। रेखा युग्म, गुणांकों का अनुपात और हल। रेखा युग्म कैसा होगा? जब वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, और इसका सिर्फ एक ही हल होगा। जब समानांतर रेखाएं होंगी तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, पर c1/c2 के बराबर नहीं होगा, और इस समय इसका कोई हल नहीं होगा। जब रेखाएं संपाती होंगी तो जो गुणांकों का अनुपात है वह a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के, और इसके अनेक हल होंगे।